नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको किसी बीमारी के बारे में नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी सलाह देना चाहती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और आपको इन चीज़ों का, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। माँ बाप बनना यानी कि माता पिता का दर्जा हर व्यक्ति के लिए, हर औरत के लिए, हर आदमी के लिए एक बहुत ही प्यारा दर्जा होता है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दे और अपने बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाए, संस्कार दे, उन्हें खूब अच्छा आदमी बनाए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जब बच्चा 2-4 साल का हो जाता है तो उसमें तब अक्ल आनी स्टार्ट होती है, उसमें तब दिमाग आता है। तो हम 4-5 साल बाद सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अब हमें इसके सामने गाली नहीं देनी है, अब हमें इसके सामने कोई अभद्र व्यवहार नहीं करना है या फिर कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है या हमें आपस में झगड़े नहीं करने हैं। तो इस बच्चे पर बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा सोचना बहुत ज़्यादा गलत है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि जब बच्चा पैदा होने की तो छोड़िए, पैदा होने से पहले जब भ्रूण बन जाता है, माँ के पेट में एक भ्रूण बन जाता है, फीटस बन जाता है, तो उसी के बाद से जो बच्चा होता है, जो वो भ्रूण होता है, वो बाहर का जैसा भी माहौल होता है, जैसा भी होता है, उन सबको ग्रास्प करना स्टार्ट कर देता है, उन सब चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता है। यानी कि आपका जो आसपास का माहौल है, उस चीज़ का उस भ्रूण पर सीधा सीधा असर पड़ता ही पड़ता है और वो मतलब उसी टाइम से आप मतलब वो आदतें उसमें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर में झगड़ा कर रहे हैं, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और आप उससे झगड़ा कर रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं, उसे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो आप इस बात को अपने माइंड में बैठाइए कि ये उस माँ के साथ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी के साथ नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है आप सेम ही उस पर भी उतना ही असर पड़ता है जितना कि माँ पर पड़ रहा है। सिर्फ आदमी ही नहीं, जो औरत प्रेग्नेंट होती है उसको भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर खुश हैं तो उनके अंदर का फीटस, उनका बच्चा भी खुश है। अगर वो दुखी रहती हैं, वो शौक में रहती है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका सीधा सीधा असर आपके बच्चे पर ज़रूर पड़ रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज़्यादा खुश रहिए, अपने आसपास के माहौल को देखिए, खुशनुमा माहौल बनाइए, अच्छी अच्छी पिक्चरें देखिए, अच्छे अच्छे पोस्टर्स देखिए और उस चीज़ का आपके बच्चे पर सीधे सीधे असर पड़ता ही है। ये बात एक शोध में भी, एक अध्ययन में भी प्रूफ हो चुकी है कि हाँ, जो फीटस होता है उसका मतलब उस पर अपने आसपास के माहौल का और अपने माता पिता के व्यवहार का बहुत ज़्यादा और सीधे सीधे असर पड़ता है। ये तो चलिए बात थी कि आजकल जो मॉडर्न जो रिसर्च हुए हैं उन्होंने ये बात प्रूव की है। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगी कि भारत की जो पुरानी संस्कृति है उसमें तो ये बात बहुत पहले से मतलब प्रूफ हो चुकी है। माँ जो सुनती है, देखती है, उसका सीधा सीधा असर फीटस पर पड़ता ही पड़ता है। आपने एक कहानी शायद सुनी होगी कि जब अर्जुन अपनी बीवी को, जो कि प्रेग्नेंट थी, उनके गर्भावस्था के दौरान अर्जुन उनको कहानी सुना रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेदना है, चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है। तो उस टाइम पर उनकी पत्नी के पेट में अभिमन्यु था, जिसने कि पेट में ही अपने पिता की आवाज़ सुनकर, अपने पिता की कहानी सुनकर सीख लिया था कि एक्चुअली चक्रव्यूह भेदा कैसे जाता है और वो बड़ा होकर बहुत बड़ा वीर बना। तो इस बात से प्रूफ होता है कि जो बच्चा होता है वो गर्भ से ही सीखना स्टार्ट कर देता है और हमारे आसपास के माहौल का पूरा और सीधा सीधा असर उस पर पड़ता ही पड़ता है। अगर गर्भावस्था के दौरान अगर उस महिला का व्यक्ति उसके साथ हिंसक व्यवहार करता है, उसके साथ मारपीट करता है या फिर उससे भद्र व्यवहार करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि महिला में तनाव उत्पन्न हो जाता है, उसके माइंड में तनाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन की उत्पत्ति होती है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है ऐसे ऐसे ही ये हार्मोन भी बढ़ता जाता है। ये हार्मोन एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी कि जब माँ में
कोलेस्ट्रॉल हार्मोन का जब स्तर बढ़ेगा तो उसका असर उसके बच्चे पर भी होता है, उसमें भी इस हार्मोन की वृद्धि होती है। और इस हार्मोन की थोड़ी सी भी वृद्धि होने का मतलब है कि बच्चे के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगी कि सिर्फ यही असर नहीं है, सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही असर नहीं होता है। जब उस माँ की, उस महिला की जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पूरे 9 महीने उस औरत को अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, उस माँ को आपने अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, घरेलू हिंसा की है, तो डिलीवरी के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। डिलीवरी के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो डिलीवरी नहीं हो पाती है, या फिर जो बच्चा पैदा होता है वो कुपोषित पैदा होता है, कम वजन का पैदा होता है, अंडर न्यूट्रिशन पैदा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगी, एज अ डॉक्टर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ठीक है, सबकी लाइफ में टेंशन्स होती हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हर मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा भी होता है, लेकिन आप लोगों को इसका असर अपने बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अपनी निजी जो आपकी प्रॉब्लम्स है, आपकी निजी जो टेंशन्स हैं, उसको मिल बैठकर प्यार से सुलझाइए। झगड़ा करने से कुछ वैसे भी हल निकलता नहीं है। प्यार से बैठिए, प्यार से सुलझाइए। पूरे 9 के 9 महीने अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार से, केयर से रखिए। देखिएगा आपका बच्चा कितना स्वस्थ पैदा होता है और कितना हंसता हंसता रहता है। आगे भी उसका स्वास्थ्य पर इस चीज़ों का कितना असर पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।